हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले वाली वीडियो में रसायन विज्ञान के विषय में बताया था, आज हम आपको पदार्थ के विषय में बताएंगे। क्योंकि अगर आपको पदार्थ या द्रव्य के विषय में नहीं पता होगा तो आपको शायद रसायन विज्ञान की परिभाषा भी समझ में नहीं आएगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, रसायन विज्ञान के जनक कौन थे और पदार्थ के विषय में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पदार्थ के विषय में। आपके भी दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि आखिर क्या पदार्थ होता क्या है। तो भाइयों, अगर हम ये कहें जो भी आप अपने आस पड़ोस में देख रहे हो, दुनिया का कोई भी वस्तु, बस उसके अंदर तीन बातें होनी चाहिए। पहला, वह क्या करे, स्थान घेरता हो, उसका द्रव्यमान मतलब जिसके अंदर कुछ भार हो, और वो अपनी संरचना परिवर्तन का विरोध करता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ। ध्यान दीजिए, पदार्थ वही है जो क्या करता है, स्थान घेरता है, जिसका भार होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन होने का विरोध करे। अब दोस्तों, आप ही बताइएगा कि आपके आस पड़ोस में ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो स्थान भी घेरती हैं, जिनका भार भी होता है, और अगर आप उनकी संरचना का परिवर्तन करोगे तो उनका वो विरोध भी करती हैं। दोस्तों, कहीं आप दूर मत जाइए, आपके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल भी एक पदार्थ है, क्योंकि यह स्थान घेरता है, जिसका भार भी होता है, और अगर इसके संरचना में परिवर्तन करें, मतलब अगर इसे हम तोड़ें, तो इसका ये विरोध करेगा। तब तक विरोध करेगा जब तक ये टूट न जाए। मोबाइल तो बाद में विरोध करेगा, उससे तो पहले आप ही विरोध करना चालू कर दोगे। इसके अलावा पदार्थ के उदाहरण पर्वत, कुर्सी, मेज, पेन, यहाँ तक कि आप और आपका दोस्त, सब कुछ क्या है, पदार्थ है। पदार्थ के उदाहरण क्या है, अब इनको आप रटो मत, बस आपको बस तीन बातें याद रखना है। जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो, और अपने संरचना में परिवर्तन होने का वो विरोध करे। ऐसा कुछ भी आपको दिख रहा है तो उसे आप क्या कहोगे, पदार्थ। मेरे हिसाब से अब आपको पदार्थ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा। पहली बात, आप परिभाषा रटेंगे नहीं। अगर आपको रटना है तो आप इस बात को रट लीजिए। तब बात ये हुई कि परिभाषा कैसे याद होगा। अगर कोई पूछता है तो उसे हम क्या बताएंगे। अगर आपसे कोई रसायन विज्ञान की परिभाषा पूछता है तो बस आप, अभी हम लोगों ने पदार्थ के विषय में पढ़ा कि पदार्थ होता क्या है, तो हमको ये बताना होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ का गुण, मतलब वो कैसा गुण रखता है, संगठन, वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, संरचना, वो देखने में कैसा लगता है, इन सब बातों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब अगर आपको कुछ भी दुनिया में दिखे जो क्या करता हो, स्थान घेरता हो, चाहे वो आपका पड़ोसी ही हो जो स्थान भी घेरता है, उसका कुछ भार भी होगा, अगर गलती से आप उसके संरचना में परिवर्तन को सोचें तो समझ लो उसका परिवर्तन होगा कि नहीं, लेकिन वो आपकी संरचना परिवर्तन जरूर कर देगा। तो समझो आपका पड़ोसी क्या हो गया, एक पदार्थ है। अब उस पड़ोसी के विषय में आपको जानना है कि वो कैसा है, मतलब उसका गुण कैसा हो रखता है, उसका शरीर कैसा है, मतलब उसका संगठन, और वो देखने में कैसा है, मतलब उसकी संरचना। तो विज्ञान कहता है कि किसी भी पदार्थ का अगर संरचना, संगठन और उसका गुण के विषय में अगर अध्ययन करना है तो ये विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। एक बार आप फिर से ध्यान से समझिएगा कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, कि कोई पदार्थ जिसका गुण अच्छा है, बुरा है, जैसा भी हो, संगठन सोने का है, चांदी का है, मिट्टी का है, संरचना सीधा है, टेढ़ा है, मोटा है, कैसा है, इन सब का अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करते हैं उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। सर एंटनी लेवासियो को रसायन विज्ञान का जन्मदाता या जनक कहते हैं। सर लेवासियो
पेरिस के एक धनी व्यापारी परिवार से थे। इन्होंने कानून की शिक्षा के साथ साथ गणित, खगोलिक तथा वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण किए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें हमने पढ़ा रसायन विज्ञान की परिभाषा, रसायन विज्ञान के जनक और पदार्थ के विषय में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।